फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें दोस्तों, किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार। जी हाँ, 100 किलोमीटर के दायरे में निकलेगी ट्रैक्टर रैली। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हिंदू मुसलमान को लेकर योगी को सुप्रीम हाई कोर्ट ने लगाई जमकर लताड़। जी हाँ, कहा कि यहां पर गिरफ्तारी ही आखिरी विकल्प होना चाहिए, जी हां, पुलिस के पास। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मुंबई में किसानों का भयंकर प्रदर्शन। जी हां, सन्नाटे में मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर बीजेपी का एक और नया दाव, अब इसको पाकिस्तानी रुख देने का किया जा रहा है ऐलान। जी, अब दिल्ली पुलिस को यूज किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान ने 308 ट्विटर हैंडल बनाए नए। जी हां, अब आप सोच लीजिए कि इस मुद्दे को कहां जोड़ा जा रहा है किसानों को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, बुरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। आप लोग बता दें, बनारस में पीएमओ को घेरने की तैयारी। जी हां, कई किसान हुए बेहोश, बोले पीएमओ को हमें घेरने दिया जाए या फिर हम दिल्ली जाकर रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, बीजेपी के कद्दावर नेता ने बोला बीजेपी पे ही बड़ा हमला। बोले जय हिंद का मतलब समझते भी हैं क्या बीजेपी ये लोग? जी हां, जय हिंद का मतलब होता है कि सबके साथ एक समान रहना। जी हां, जात पात धर्म को बीच में न लाना। यानी कि मोदी सरकार की ही पार्टी के सबसे कद्दावर नेता ने मोदी सरकार को ही घेर लिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करते हैं, लेकिन अगर हमें जानकारी, अगर हमें इजाजत नहीं मिलती तब भी ये रैली तो निकल कर ही रहती। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, मोदी की मां को लिखा गया पत्र। जी दरअसल दोस्तों, आप लोग बता, जेल से छूटते ही एक किसान ने मोदी की मां को लिखा पत्र। बोले आपकी बात जरूर सुनेंगे कि काला कानून को वापस लेने के बारे में बोलो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आज मुंबई में किसानों का भयंकर प्रदर्शन। शरद पवार के नेतृत्व में करेंगे ये सारा प्रदर्शन। और आप लोग बता दें, बीजेपी सन्नाटे में पहुंचती जा रही है धीरे धीरे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, अब ओवैसी पहुंचे गुजरात। जी हां, आप लोग बता दें, हामिद भट्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव। सन्नाटे में पहुंचने वाली बीजेपी। एक और बड़ा झटका बीजेपी को, गुजरात में भी असद ओवैसी पहुंच चुके। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, किसानों की भयंकर जीत। जी 100 किलोमीटर के दायरे में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। दरअसल आप लोग बता दें, दिल्ली पुलिस द्वारा साफ कर दिया गया है कि फिलहाल किसान जो है वो रैली निकालने वाले, उनको 100 किलोमीटर तक का दायरा दिया गया। हालांकि दोस्तों, किसानों का कहना है कि हम 65 किलोमीटर तक के दायरे में ही ये रैली निकालेंगे, लेकिन सरकार ने फिलहाल 100 किलोमीटर तक का दायरा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, किसानों ने 5 रूट तय किए, किस किस रूट पर जो है यहाँ पर ये रैली निकलेगी। किसानों का कहना है कि फिलहाल रूट हमारे तय करे हुए हैं, हमें पता है कि कब से कब तक जो ये रैली करना है। हालांकि दोस्तों, इसका टाइम का कोई मेंशन नहीं है। किसान जैसे जैसे आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। योगेंद्र यादव ने भी इस पर कहा था कि फिलहाल हम जल्दी कोशिश ये करेंगे कि हम सुबह से निकले, ताकि ये जो रैली है ये दोस्तों ऐतिहासिक रैली बन पाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं दोस्तों वो इसमें शिरकत कर पाएँ और इस रैली को जो यहाँ पर सफल कर पाएँ। तो ये रणनीति बनाई गई है। इसी के चलते आप लोग बता दें, कहीं ना कहीं मोदी सरकार बैकफुट पर गई है और जो किसान हैं उनकी जीत हुई है, क्योंकि उन्होंने लगभग 2 तारीख के दिन ये ऐलान कर दिया था कि फिलहाल सरकार चाहे ना चाहे 26 जनवरी के दिन रैली तो निकल कर रहेगी। और दोस्तों, ये ऐसा पहली बार हो रहा है, ये ऐसा पहली बार ऐसा हमने आंदोलन देखा जिसमें मोदी सरकार जो कि अपनी नाक को ऊंचा रखती थी वो झुकती चली जा रही है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। वो किसानों से पंगा लेगी तो समझ लीजिए गई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हाई कोर्ट ने लगाई एक बार फिर से योगी सरकार को लताड़, बोले गिरफ्तारी सिर्फ आखिरी विकल्प होना चाहिए। आखिरी विकल्प का मतलब जब दोस्तों कोई भी बात नहीं बन पाए, जब आप पूरे तरीके से श्योर हो जाओ कि जो है ये इंसान गुनहगार है, तभी उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये आखिरी विकल्प है। ये क्यों कहा ये मैं आपको बताऊं। दरअसल आप लोगों को याद होगा अभी जो यहाँ पर एक मामला निकल कर आया था, जहाँ पर मंदिर में लोगों ने 4 लोगों ने नमाज पढ़ ली थी, ठीक है। वहाँ पर 2 हिंदू लोग थे और 2 मुस्लिम थे जो कि उनके दोस्त थे। अब ऐसे में मंदिर में नमाज पढ़ ली गई थी, जिसको अलग ढंग से बताया गया था, सिर्फ तस्वीर के आधार पर अलग ढंग से बताया गया था। और योगी सरकार ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो 4 लोग थे, सोचिए वो कौन थे। वो जो है प्यार बांटना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, हम मंदिर और मस्जिद नहीं देखते, हर जगह जो है पाक साफ होती है, हर जगह जो है यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर भी आप नमाज पढ़ सकते हो और इससे प्यार बढ़ेगा हिंदू मुसलमान भाइयों में, इसलिए मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी। लेकिन जो योगी सरकार ने उन लोगों की जो गिरफ्तारी करवा दी, जिसके बाद दोस्तों ये मामला जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आप लोग बता दें ये मामला जो यहाँ पर सीधा बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ था कि जो यहाँ पर फैसल खान को मंदिर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, आप लोग बता दें नंद महल मंदिर था, उसके अंदर फैसल खान को गिरफ्तार किया गया था, 3 लोग और थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल ये मानव अधिकार का उल्लंघन है, आपको पास जो है गिरफ्तारी सिर्फ आखिरी विकल्प होना चाहिए और हम इसका घोर जो है वो करते हैं निंदनीय, क्योंकि ये जो काम किया गया है ये बहुत ही गलत है। एक इंसान मंदिर में नमाज पढ़ रहा है तो उस चीज़ को गलत ढंग से बताना और ये बताना कि मंदिर में जो यहाँ पर जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, इसको हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाते हुए फिर से एक बार योगी सरकार को कहा है फिलहाल पुलिस के पास आखिरी विकल्प होना चाहिए गिरफ्तारी। यानी कि जब आप पूरे श्योर हो जाओ कि ये सच में ऐसा उल्लंघन हुआ है या फिर किसी ने जुर्म किया है, वो ही विकल्प आपका आखिरी। तो इस तरीके से एक बार फिर से योगी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत बोले अगर पुलिस इजाज़त नहीं देती तो भी हम ये रैली निकालते। जी दरअसल राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल हमने 2 तारीख को ऐलान कर दिया था कि 26 जनवरी के दिन ऐतिहासिक रैली निकलने वाली है। आप लोग बताएं दोस्तों इस वक्त लोगों की नज़रें सिर्फ 26 जनवरी पर टिकी हुई है, यानी कि कल गणतंत्र दिवस है और जो यहाँ पर कल की जो रैली होने वाली है वो ऐतिहासिक रैली होगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये रैली सुबह से ही जत्था का जत्था जो ट्रैक्टरों का वो निकलना शुरू हो जाएगा। 100 किलो के दायरे में ये रैली होने वाली है। राकेश टिकैत बोले इस रैली को हमेशा लोग याद रखेंगे। हालांकि इस आंदोलन को दोस्तों हमेशा राजनीति से दूर रखा गया है, लेकिन मोदी सरकार ने इस को बदनाम करने की ज़रूर कोशिश की है कि इसमें दूसरे तत्व भी जुड़े हुए हैं, दूसरे जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये प्योर किसानों का था। और कल भी एक कांग्रेस के नेता को भगाया गया है दोस्तों कि हम फिलहाल यहाँ पर किसी को नहीं चाहते, हम इसमें राजनीति की रोटियाँ किसी को नहीं सेकने देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर और अन्य दल। तो इस तरीके से यहाँ पर किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज भयंकर मुंबई में हो रहा है प्रदर्शन, करोड़ लाखों किसान जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। आप लोग बता दोस्तों ये मुंबई के वो किसान है जो कि आदिवासी किसान और आदिवासी मजदूर है। उनका कहना है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। जी लगातार आप लोग बता दें शरद पवार के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, और शरद पवार जो है यहाँ पर उनकी अगुवाई करना है, यानी कहीं ना कहीं शरद पवार का सपोर्ट मिल रहा है इन मजदूरों को। इसी के साथ साथ मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलें दोस्तों, किसानों की जो रैली है, जो जत्था का जत्था है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ये कह सकते हैं कि अब ये जो मामला ये डेडलाइन पर आकर रुक गया है। सरकार जो है वो इससे आगे प्रस्ताव कुछ देना नहीं चाहती, किसान जो है वो इस कानून को रद्द कराए बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता। यानी कि दोस्तों अब पेज जो है वो पूरी तरीके से अड़ चुका है। जी हाँ, एक तरफ 26 जनवरी, दूसरी तरफ किसान परेड, तीसरी तरफ सरकार ने अगली तारीख कोई सी नहीं दी है। अब कोई वार्ता की बात नहीं है, डेडलाइन पर मामला अटक चुका है। किसानों का साफ मानना है कि अगर काले कानून वापस लेना है तो बुला लेना, आ जाएंगे, नहीं लेना है तो फिर प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। जी हाँ, बजट सत्र में जो है किसानों का एक बड़ा प्लान है। इसके बाद ये भी प्लान बनाया किसानों ने, आज जो मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है इसको देखकर भी जो यहाँ पर सरकार बुरी तरीके से बौखलाई है दोस्तों, बुरी तरीके से। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और बगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता नहीं बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। और दोस्तों ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, सबसे कद्दावर नेता है। जी आप लोग बताते हैं वेंकैया नायडू ने जो है बुरी तरीके से, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों आपको बता दें, और ऐसे में मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा उन्होंने कि जय हिंद का मतलब भी जानते हैं क्या लोग? जो जय हिंद बोलने से ही जय हिंद नहीं हो जाता है। जी हाँ, जय हिंद का मतलब होता है दोस्तों लोगों के लिए अपने दिल में प्यार रखना और सबके बारे में सोचना कि हमने अच्छे कपड़े पहने तो सामने वाला भी अच्छे पहने, और किसी को जात धर्म से बैर नहीं रखना। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद का मतलब वेंकैया नायडू ने काफी अच्छे से समझा दिया है बीजेपी को। यानी कि उनका कहना कि जिस तरीके से आज जात पात धर्म चल रहा है ये हमारे समाज में पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। और दोस्तों ये बात सच भी है, ये बात पिछले 50 सालों में जो नहीं हुआ मोदी सरकार ने 6 साल में वो कर दिखाया। जात पात धर्म के नाम पर राजनीति की, कई जगह जो है चुनाव जीते इसी जात पात धर्म के नाम पर। नफरत वाली जो राजनीति कहते हैं वो बीजेपी करती है और ये बीजेपी के खून में। आप देखना अभी फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, फिर से विवादित बयान दिया गया कि कम से कम यहाँ से मुसलमानों को, कई मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ सकता है। तो खुद सोच लीजिए आप, जिस तरीके की ये बातें की जा रही हैं उसको देख कर के साफ दिखाई नहीं देता है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम का झंडा उठाकर चलती है, और जब चुनाव जीत जाती है या फिर चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उस मुद्दे को छोड़ देती है। फिर चुनाव आते हैं, फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा जोर पकड़ लेता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, दरअसल अब एक नया टंटा लगाया है मोदी सरकार ने। पहले तो गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकवादी के नाम से इस मोर्चे को बदनाम करने की कोशिश की, जो किसान आंदोलन है। अब एक नया दिल्ली पुलिस ने लगाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल नए बने हैं जिनसे कि हमारे किसान भाइयों को गलत डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, अब जो है दिल्ली पुलिस का भी यूज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 308 हैंडल जो है वो पाकिस्तान से बनाए गए और इन किसानों को भड़काया जा सकता है और गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। यानी कि दोस्तों क्या किसान बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान की बातों में आ जाएंगे, या फिर किसानों को इतनी अकल नहीं है, वो जो इतने दिन से ये जो मोर्चा संभाल रहा है, कि वो किसी की भी बात में आकर अपनी डायरेक्शन को किधर और कर देंगे। दोस्तों ये समझने वाली बात है कि मोदी सरकार जब चारों तरफ चौतरफा घिर जाती है या पूरी तरीके से विफल हो जाती है तो वो सिर्फ एक ही मुद्दा रह जाता है उसके पास कि इस चीज़ को, इस आंदोलन को बदनाम कर दो, कि आंदोलन इतना बदनाम हो जाए कि लोग इस आंदोलन को गलत समझने लगे। अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री का बयान आया था, नरेंद्र सिंह तोमर का। उन्होंने कहा था जब तक ये मोर्चा पाक साफ था इससे बात चल रही थी, लेकिन अब इसमें कुछ जरा तक तत्व आ चुके। भाई वो कौन से तत्व हैं जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है, देश की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ भाजपा वालों को ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी की मां को लिखा पत्र, जेल से छूटने के बाद किसान बोला कि आप ही समझाइए। जी हाँ, आपकी बात सुनेगी मोदी जी। आपके बेटे जिस तरीके से ये काले कानून ला रहे हैं किसानों के लिए लगभग मौत समान है। जी हाँ, इसको तत्काल में वापस लेने के लिए बोली। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार भाजपा की सरकार कृषि कानूनों को लेकर घिरती जा रही। कल कमलनाथ जी ने भी 3,000 ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला था, और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी बैकफुट पे जाने के अलावा बीजेपी के पास कोई और विकल्प रह नहीं गया। क्योंकि दोस्तों बीजेपी सिर्फ पीछे ही जा सकती है, आगे किसान खड़े, आगे आएंगे तो फिर बीजेपी का हाल बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए जो यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से झुकती जा रही है। किसान रैली निकालना चाह रहे हैं, उन्हें रैली निकालने दी जा रही है, यानी कि झुकती जा रही है सरकार। वो दिन भी आएगा दोस्तों अब बहुत जल्दी जब ये सरकार खुद वो काले बिल को रद्द करेगी, क्योंकि किसान का ये जो आंदोलन है ये खत्म होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बताते हैं अब बनारस में संसद भवन का घेराव, फंस गई मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं बनारस में मोदी के ही गढ़ में मोदी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल के रख दिया। उनका कहना है फिलहाल आप लोग बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटी और कहा कि फिलहाल पीएमओ को घेर कर रहेंगे, हमें पीएमओ नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर बेहोश हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोका जा रहा है। उनका कहना है या तो जेल जाएंगे
करेंगे या फिर पीएमओ का घेराव करेंगे या फिर हम दिल्ली कुंज कर जाएंगे। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों बनारस में भी किसानों का भयंकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, रोष देखने को मिल रहा है और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार चौतरफा घिरती जा रही है। दोस्तों सोचिए, बनारस जो है वो मोदी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में बनारस में ही अब बनारस के किसानों ने मोर्चा खोल के रख दिया। उनका कहना फिलहाल एमएसपी पर गारंटी, तीनों काले कानून वापिस और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसको भी लागू किया जाए। यानी कि किसानों ने तो अपना फैसला ले लिया है कि उनका आखिरी विकल्प सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं बल्कि 3 काले कानून की वापसी ही है। इसके अलावा कोई और विकल्प सरकार को देंगे नहीं। सरकार को मानना है तो माने, वरना ना माने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, ओवैसी पहुंचे गुजरात, हिली मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गुजरात में अब चुनाव लड़ने के लिए जो यहाँ पर जी हाँ हमीद भट्टी साहब के साथ ओवैसी गठबंधन में नजर आने वाले। हमीद भट्टी साहब का कहना है कि फिलहाल यहाँ से गुजरात से कई लोग थे जो कि ओवैसी से मिलने जाया करते थे हैदराबाद। अब ऐसे में ओवैसी हमारे यहाँ आकर लड़ रहे हैं तो हमें काफ़ी खुशी है इस बात की कि हमारे साथ जो यहाँ पर पार्टी बनाकर लड़ा जा रहा है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार को ओवैसी ने दिया एक और बड़ा झटका। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल